नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। यह खबर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ साथ कोरोना से जंग लड़ने में मानसिक मनोबल भी बढ़ाएगा। हम बात कर रहे हैं विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी की। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके सीटी स्कैन में 60% लंग्स इंफेक्शन हुआ था। उन्होंने सकारात्मक सोच, पावर योगा, एक्सरसाइज और मानसिक दृढ़ता के साथ कोरोना को हरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूटीन एक्सरसाइज की बदौलत अपने थाने के 10 पुलिसकर्मी और अपनी 87 वर्षीय बुजुर्ग मां को कोरोना से ठीक कर दिखाया। इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के हौसलों के सामने कोरोना पस्त नजर आया। कोरोना ने तो अपना काम दिखा ही दिया था, लेकिन सही समय पर पता चलने के बाद थाना प्रभारी तहजीब काजी ने खुद के दम पर कोरोना का ऐसा इलाज किया कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सकारात्मक सोच, पावर योगा, एक्सरसाइज और मानसिक दृढ़ता की वजह से वो कोरोना पर जीत हासिल कर पाए। उन्होंने पावर योगा, रूटीन एक्सरसाइज की बदौलत थाने के 10 पुलिसकर्मी और अपनी 87 वर्ष बुजुर्ग मां को कोरोना से आजाद करवा दिया। यह खबर आप सभी को यह प्रेरणा देगी कि इस बीमारी को यदि हराना है तो आपको पॉजिटिव सोच रखना होगी। आप यह यकीन नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति को 60% लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद भी वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति जैसा ही दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा हुआ जब डॉक्टरों ने विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी की सीटी स्कैन रिपोर्ट देखी तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल कुछ दिनों पहले विजयनगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कचरा वाहन और ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें कुछ महिलाएं हादसे का शिकार हो गई थी। सूचना के बाद मौके पर थाना प्रभारी फोर्स के साथ पहुंचे और सभी को ऑटो से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के 2 से 3 दिन बाद थाने में कुछ जवानों को सर्दी खांसी के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते 10 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। पुलिसकर्मी को नजदीक के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां एक दिन थाना प्रभारी स्टाफ का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के सुझाव के बाद तहजीब काजी ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया। जब रिपोर्ट आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि सीटी स्कैन में उनके फेफड़ों में 60% इन्फेक्शन दिखा। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि इतना इन्फेक्शन होने के बाद भी कोरोना के कोई भी लक्षण काजी में नहीं थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसे ड्यूटी तो हम लोगों की रहती है, ड्यूटी में चेकिंग के दौरान दूसरे दौरान संपर्क में आते हैं। अभी भी जब ड्यूटी पे था तो मेरा ड्राइवर भी किसी उसमें संपर्क में आ गया था और एक एक्सीडेंट हुआ था कोरोना वेस्ट गाड़ी से। उस टाइम पर भी महिलाओं को हमने गाड़ी में से बचाने के लिए उसके संपर्क में आ गए थे। उस टाइम पर जब ड्राइवर पॉजिटिव आया था, मुझे भी लगा कि मुझे कराना चाहिए, तो मैंने करा। तो मेरा भी सीटी स्कैन में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण था, तो लगभग 55 से 60% के करीब था। पर कोरोना के बारे में मैं पहले से अवेयर था कि कोरोना होने पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके लंग्स और इम्यूनिटी अच्छे से रखना चाहिए। तो हम लोग पहले से ही योगा, पावर योगा वगैरह करते रहे थे। तो जब मेरे 55-60% था, तब भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 था। तो इतनी चिंता नहीं की। मैंने डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से उन्होंने जो दवाई दी वो लेना चालू किया, और मेरी जो एक्सरसाइज करता था मैं योगा के संबंध में और पावर योगा के संबंध में, वो भी मैंने जारी रखी। और उसके साथ में जो डाइट थी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि कमज़ोरी आती है और कमज़ोरी के साथ में आपको प्रोटीन डाइट लेना पड़ती है। तो डाइट बहुत अच्छी ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया इससे। काजी ने बताया वह मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा रोजाना करते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिला। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए काजी हाथ में निडल लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक्सरसाइज बंद नहीं की। अब राहत की बात यह है कि टीआई के साथ थाने में 10 लोग जो संक्रमित थे, उनमें से 9 लोगों ने ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली है। उनकी बुजुर्ग माँ की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो उन्हें हौसला हिम्मत देने के लिए उन्होंने अपनी माँ को अपने साथ कमरे में रखा व पावर योगा करवाया। आज उनकी माँ भी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है।